Hello बच्चों, let's read the question. The question is, for evolution to occur in a population, which of the following must happen? A में the frequency of some allele in an organism genotype must change during its lifetime. B में है the frequencies of each allele in an organism genotype must remain constant within its lifetime. C में है the frequencies of some allele in a population gene pool must change over successive generation. D में frequencies of each allele in a population gene pool must remain constant over successive generation. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इवोल्यूशन इन ए पॉपुलेशन. इवोल्यूशन इन ए पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब कि ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स लिविंग इन एन एरिया in a given time. अब अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन में चेंज होने के लिए क्या होना पड़ता है, पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो, इसके लिए पॉपुलेशन में प्रेजेंट एलील फ्रीक्वेंसी जो है, इसको क्या होना पड़ेगा? इट मस्ट हैव टू चेंज. एलील फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन में ह्यूमन हेयर एक कैरेक्टर है. किसी पॉपुलेशन में ब्राउन हेयर वाले हैं जो कि डोमिनेंट है, एंड इसके बाद आता है रेड हेयर वाले जो कि रिसेसिव है. तो ब्राउन डोमिनेंट है, इसके लिए हम बी लिखते हैं. रेड हेयर वाले रिसेसिव हैं तो इसके लिए हम स्मॉल बी लिखते हैं. अब इसका फ्रीक्वेंसी चेंज तभी हो पाएगा कि मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लीजिए इसके अकरिंग होने का फ्रीक्वेंसी 50% है, यानी 1/2 है, एंड इसका भी अकरिंग होने का जो फ्रीक्वेंसी ये भी 1/2 है. अब ये फ्रीक्वेंसी तभी चेंज हो पाएगा जब कोई ऐसा सडन या रैंडम चेंज आता है. मान लीजिए कोई ऐसा कैलामिटीज आ गया जिससे ये जो रेड हेयर वाला पॉपुलेशन है ये एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में फिर ब्राउन हेयर वाले ही इंडिविजुअल बचे. तो अब जो पॉपुलेशन का एलील था वो किधर शिफ्ट कर गया? वो शिफ्ट कर गया ब्राउन हेयर की तरफ. तो इससे क्या हुआ? जो एलील का फ्रीक्वेंसी था वो चेंज हो रहा है उस रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन में. तो बोल रहा है कि फॉर इवोल्यूशन टू अकर इन ए पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैपन. पहला बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सम अलील इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप मस्ट चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो एक ऑर्गेनिज्म से नहीं, पूरे पॉपुलेशन का होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल्स का, सारे इंडिविजुअल्स. तो ये कैसा है? ये गलत है. इसके बाद बोल रहा है, और क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन सिर्फ एक इंडिविजुअल में या एक पॉपुलेशन में चेंज होने से नहीं होता है, ये सक्सेसिव जनरेशन में चेंज होना चाहिए. कि एक जनरेशन में अगर ये रेड हेयर वाला हट गया तो इससे नहीं, इसके बाद जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है तो आगे वो रेड हेयर वाला जो जीन है वो ना जाए. क्या जाए? सिर्फ ब्राउन हेयर वाला ही जो एलील है वो ही आगे बढ़े और रेड हेयर वाला ना बढ़े. ये भी होना चाहिए, तभी आगे चल के इवोल्यूशन होगा. तो बी में बोल रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलील इन ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप मस्ट रिमेन कांस्टेंट. तो ये गलत है, कांस्टेंट नहीं रहता. सी में फ्रीक्वेंसी ऑफ सम एलील इन ए पॉपुलेशन जीन पूल मस्ट चेंज ओवर सक्सेसिव जनरेशन. तो ये सही है कि सक्सेसिव जनरेशन में कुछ एलील का पॉपुलेशन जीन पूल में चेंज होते रहना चाहिए. डी में बोल रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलील, हर एक एलील का किसी भी पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहना चाहिए. तो ये गलत है. So the correct option will be option C, that is the frequency of some allele in a population gene pool must change over successive generations. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.